आज हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा बच्चे, हम वन बाय वन डेफिनेशन जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने हर एक टाइप में चार चीजों को डिस्कस करना होता था। सबसे पहला था हमारे पास के जो भी टाइप आती थी उसकी हम क्या करते थे, पहले डेफिनेशन करते थे। अब इस डेफिनेशन के बाद हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास बचे उसकी रिप्रेजेंटेशन। फिर आ जाती थी उसका उसका आ जाता था प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा होता था। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाती थी उसकी एग्जाम्पल। ये चार चीजें थी जो हम हर एक टाइम में वन बाय वन डिस्कस करते आ रहे हैं। पहली डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, आया कि वो एंडोथर्मी प्रोसेस हो रहा है या एंडोथर्मी प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, एग्जाम्पल करते थे। अब जो हमने करनी है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग कभी नहीं आ सकता। वो आपसे पूछ सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, लॉन्ग के पार्ट में पूछ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास एक बच्चे बीकर है। आपने क्या करना है, एक बीकर लेनी है। अब मेरे पास एक बीकर है। अब ये हमारे पास क्या बच्चे, एक बीकर है और इस बीकर में हमने काफी मकदार में क्या लेना, सॉल्वेंट लेना है। इस बीकर में हमने काफी मकदार में सॉल्वेंट ऐड करना है। अब इस सॉल्वेंट में ये हमारे पास क्या सॉल्वेंट है, यानी ये हमारे पास बच्चे वाटर है। ये काफी मकदार में आपने क्या करना, सॉल्वेंट लेना है इसके अंदर। उससे पहले आपने एक थर्मामीटर लगा लेना। इस बीकर के अंदर आपने एक थर्मामीटर लगा लेना जो आपके टेम्परेचर को चेक करेगा। ये हमने क्या किया, एक थर्मामीटर इसके अंदर लगा दिया। इसके अंदर आपने थर्मामीटर लगाना। उसके बाद आपने कोई भी सब्सटेंस का एक मोल लेना और इस जो काफी मकदार में आपने इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आपने एक मोल को ऐड कर देना है। अब ये थे बच्चे हमारे पास बीकर। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये मेरे पास बीकर है और बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट लिया जो कि काफी मकदार में सॉल्वेंट लिया है और इस बीकर के अंदर मैंने एक थर्मामीटर ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या, एक थर्मामीटर है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, लगा दिया। अब इसके अंदर कोई भी किसी भी सब्सटेंस का मैंने क्या किया, एक मोल लिया। सपोज करो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का मोल लेता हूं। उसके एक मोल में याद रखिएगा 40 ग्राम होते हैं, 40 ग्राम इसके एक मोल में। उसके बाद आप यूरिया का ले सकते हो। इसके बाद आप एक मोल यूरिया का ले सकते हो यानी CH4N2O। आप एक मोल क्या करो, यूरिया का लो। अब हमने इन दोनों में से क्या करना है, मोल लेना है और एक मोल को हमने क्या करना है, इस बीकर के अंदर जो सॉल्वेंट दिया हमने काफी ज्यादा मकदार में, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक मोल को ऐड कर देना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मोल को ऐड कर देंगे। अब होता क्या है, जो यूरिया ना यूरिया, अब देखो आप क्या करते हो, बीकर लो आप, इसके अंदर आप यूरिया खाद डालो। अब यूरिया खाद आप अपने घरों में भी एक्सपेरिमेंट करना। यूरिया खाद क्या है, आपने क्या किया, एक यूरिया खाद ली है। यूरिया खाद को आपने पानी के अंदर डाला है तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपने यूरिया खाद को लिया और उस खाद को आपने क्या किया, पानी के अंदर ऐड कर दिया और ये हमारे पास क्या, पानी है, वाटर है। इसके अंदर आपने यूरिया खाद को ऐड किया तो आप देखोगे पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले ये जो यूरिया है इसने क्या किया, बाहर से हीट को अब्जॉर्ब किया है। इसने बाहर से हीट को क्या किया, अब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। सेम इसी तरह क्या, हम जैसे ये एक मोल लेंगे यूरिया का तो क्या होगा, ये बाहर से हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा।
जैसे ये बाहर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो पानी क्या हो जाएगा बच्चे, पानी ठंडा हो जाएगा। अब और बार बार ऐसा होता भी नहीं है, जैसे ही पानी को बाहर के टेम्परेचर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा पानी ठंडा हो जाएगा। बार दफा होगा ये पानी गर्म ही रहेगा, यानी ठंडा नहीं होगा, तो ये हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बार दफा हो जाता है, बार दफा नहीं होता। ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। अब जो यूरिया खाद है ना, यूरिया खाद का एक्सपेरिमेंट है। अब यूरिया खाद को आप पानी के अंदर डिप करोगे, डालोगे, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप इसके अंदर डालोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा होगा कि ये पानी क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ से बाहर से क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, यानी ये हीट को रिलीज करेगा। आप जितनी मर्जी यूरिया खाद इसके अंदर डालते जाओगे डालते जाओगे। अब देखो हमने पहले इसके अंदर यूरिया खाद डाली 20 ग्राम, ठीक है, पानी ठंडा रहा। उसके बाद हमने इसके अंदर यूरिया खाद डाली 10 ग्राम, एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने इसके अंदर यूरिया खाद डाली 40 ग्राम, एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 50 ग्राम डाली यूरिया खाद, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, सेम प्रोसेस वही रहा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। यानी सोल्यूशन एक ऐसी चीज है, यानी सोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, आप जितना मर्जी सोलवेंट में सोल्यूट ऐड करते जाओ, एनर्जी में कोई चेंज ना आए, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, आप जितना मर्जी सोल्यूट ऐड करते जाओ सॉल्वेंट में, और आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, प्रोसेस देखेंगे। आया कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एजोथर्मिक प्रोसेस है। बेसिकली अब जो है ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें एंडोथर्मिक भी हो रहा है और एजोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है। सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, द स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड enthalpy at which जिसमें at which the energy is released or absorbed when the, आपने क्या करना है फिर, when 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेना है, इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देना है। when 1 मोल of a substance further no heat changed the dilution। जब आप उसको हल करोगे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उस चीज को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ये थे हमारे पास की डेफिनेशन। अब हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लिया। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा। नेक्स्ट है बच्चे इसकी रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी एस, ये हमारे पास की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम इसकी करेंगे एग्जांपल।
नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब एग्जांपल है द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, द एंथैल्पी ऑफ solution is the sodium carbonate, तो वो होता है हमारे पास -25 किलो जोल पर मोल। यानी ये जो प्रोसेस है हमारे पास ये क्या है, एग्जोथर्मिक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कौन सा होगा बच्चे हमारे पास, ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा हमारे पास एग्जोथर्मिक प्रोसेस। द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एग्जोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। और ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा हो सकता है, एग्जोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। यानी दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, एग्जोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वर्किंग आपको समझ है ना डायग्राम की, आप इसकी वर्किंग खुद कर सकते हो। आपने क्या लेना, एक बीकर लेनी है, उसके अंदर आपने काफी मकदार में सॉल्वेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, उस बीकर में आपने टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक थर्मामीटर रखना है। उसके बाद आपने किसी भी सब्सटेंस का जरूरी जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों में से कोई एक लो, किसी भी सब्सटेंस का आप एक मोल लो। उस मोल को आपने जो सॉल्वेंट लिया था अपने बीकर के अंदर, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। यहां तक समझा गई। आप मजीद उस सल्यूट को ऐड करते जाओगे सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते जाओगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज ना आए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।